ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 24/4/22 के अनमोल अमृत वचन। आज रविवार। प्यारे बाबा कहते, बच्चे आज के दिन खूब तपस्या करो। छुट्टी का दिन तपस्या का दिन है। आज हम सुनते हैं 24/4/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। रविवार है, व्यक्त बाप दादा। बाबा कहते, बच्चे रहम दिल और बेहद की वैराग वृत्ति। बाप दादा सब बच्चों को देखते हुए अनुभव करते हैं कि मेजॉरिटी आत्माओं को समय प्रति समय किसी भी कारणार्थ वर्तमान समय मर्सी और रहम और दया की आवश्यकता है। आवश्यकता के कारण ही मर्सीफुल बाप को याद करते रहते हैं। इस समय रहम दृष्टि की पुकार है, क्योंकि एक तो भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण, मन बुद्धि का संतुलन न होने के कारण मर्सीफुल बाप को या अपनी मान्यता वालों के लिए मर्सी के लिए बहुत दुख से परेशानी से पुकारते हैं। बाप कहते, आप सब इस समय किसी भी आत्मा द्वारा मर्सी, इस समय दुनिया में किसी भी आत्मा द्वारा मर्सी मिल नहीं सकती। आप उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भावना का फल देने कारण इष्ट को या महान आत्मा को निमित्त बनाया। बाप के सहयोगी साथी बुझाएं। आप ब्राह्मण बच्चे हो, जिस चीज़ की आवश्यकता है जिसको देने से वह प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप सभी मास्टर मर्सीफुल बनो। आपका परिवार है, आपके भी भाई बहन हैं, चाहे लगे हैं चाहे सगे हैं, तो इस समय उनके ऊपर रहम दिल बनो। विश्व की अनजान आत्माओं के लिए रहम चाहिए, साथ साथ ब्राह्मण आत्माओं के लिए भी पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए, सोनती के लिए रहम की आवश्यकता है। उसके लिए चाहिए बेहद की वैराग वृत्ति। स्वयं प्रति भी रहम हो। कितनी ऊंची से ऊंची, कितने ऊंचे से ऊंचे बाप की मैं संतान हूँ। वही बाप समान बनने के लक्ष्यधारी हूँ। उसी प्रकार ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव संस्कार की जो कमी है, वह अपने ऊपर रहम की दृष्टि से कमी को दूर कर सकते हैं। हर कमज़ोरी को जानने की पॉइंट्स है। जानते भी हैं ये होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, फिर पॉइंट स्वरूप बनना। जो कुछ व्यर्थ देखा सुना अपने से हुआ, फुल स्टॉप की पॉइंट लगाना नहीं आता। इसकी आवश्यकता है कि अपने ऊपर भी रहम करो, औरों के ऊपर भी रहम दृष्टि हो। तो सच्चे भक्त सदा रहम दिल होते हैं, इसलिए वो पाप कर्म से डरते हैं, इसलिए वो पाप कर्म से बचे रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी जो समझते हुए 3 बातों के परवश हो जाते हैं, अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। कोई भी कमज़ोरी या कमी का कारण ये 3 बातें हैं। या तो अलबेलापन है, या आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या घृणा है। पर बाबा कहते, बच्चे ना तुम्हें किससे घृणा करनी है, ना ईर्ष्या करनी है, ना अलबेलापन रखना है। अपने आप को तीव्र पुरुषार्थी बनाकर बाप समान रहम दिल मर्सीफुल बनना है, ताकि दुखी शांत आत्माएं भी बाप को पहचाने और अपना भाग्य का वर्षा ले लें। जितना रहम दिल भावना होगी, उतना दूसरों की दुआओं के पात्र बनेंगे। अब हम सुनते हैं आज के मधुर वाक्य। मुरली का सारा रहम दिल और बेहद की वैराग वृत्ति। आज लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा विश्व के सर्व अनजान बच्चों को देख रहे थे। चाहे अनजान है, लेकिन हैं तो बाप के बच्चे। बाप दादा के संबंध से सब बच्चों को देखते हुए
क्या अनुभव किया कि मेजॉरिटी आत्माओं को किसी न किसी कारण से जाने अनजाने वर्तमान समय मर्सी और रहम की दया की आवश्यकता है। आवश्यकता के कारण ही मर्सीफुल बाप को याद करते रहते हैं। तो चारों ओर की आवश्यकता परमाणु इस समय रहम दृष्टि की पुकार है, क्योंकि एक तो भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण, मन बुद्धि का संतुलन न होने के कारण मर्सीफुल बाप को या अपनी अपनी मान्यता वालों को मर्सी के लिए बहुत दुख से परेशानी से पुकारते रहते हैं। अनजान आत्माएं बाप को ना जानने के कारण धर्मपिता गुरुओं को इष्ट देवों को भी मर्सीफुल समझकर पुकारते हैं। लेकिन आप सब तो जानते ही हो कि इस समय सिवाय एक बाप के परम आत्मा के और किसी भी आत्मा द्वारा मर्सी मिल नहीं सकती। भले बाप उनकी इच्छा पूर्ण करने के कारण, भावना का फल देने के कारण किसी भी इष्ट को या महान आत्मा को निमित्त बना दे, फिर भी दाता एक है। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण मर्सीफुल बाप बच्चों को भी कहते हैं कि बाप के सहयोगी सभी बुझाएं, आप ब्राह्मण बच्चे हो। तो जिस चीज़ की आवश्यकता है उनको देने से वह प्रसन्न हो जाते हैं। तो मास्टर मर्सीफुल बन आपके भाई बहन हैं, चाहे सगे हैं चाहे लगे हैं, लेकिन है तो एक परिवार के। अपने परिवार की अनजान परेशान आत्माओं को ऊपर रहम दिल बनो। दिल से रहम आए। विश्व की अनजान आत्माओं के लिए भी रहम चाहिए और साथ साथ ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए, सोंती के लिए रहम दिल की आवश्यकता है। सोंती के लिए स्वयं पर जब रहम दिल बनते हैं तो रहम दिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग वृत्ति स्वतः आती है। स्वयं के प्रति भी रहम हो कि मैं कितनी ऊंचे तो ऊंचे बाप की संतान हूँ, वही बाप समान बनने के लक्ष्यधारी हूँ। उसी परमाणु ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमज़ोरियों से वैराग दिला देगा। बाप दादा आज यही रूरवान कर रहे थे कि सभी बच्चे नॉलेज में तो बहुत होशियार हैं, पॉइंट स्वरूप तो बन गए हैं, लेकिन हर कमज़ोरी को जानने की पॉइंट्स है। जानते भी हैं ये होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जानते हुए भी पॉइंट स्वरूप बनना और जो कुछ कार्य देखा सुना या अपने से हुआ उसको फुल स्टॉप की पॉइंट लगाना नहीं आता। अपने ऊपर भी रहम करना है, औरों के लिए भी रहम करना है। अपने ऊपर भी रहम करना, औरों के लिए भी रहम करना है। जो सच्चे भक्त सदा रहम दिल होते हैं वो पाप कर्म से डरते हैं, इससे कई पाप कर्म से बचे रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहम दिल हैं उनमें 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है जिससे रहम नहीं होता। वह समझते हुए भी जानते हुए भी 3 बातों के परवश हो जाते हैं। वो अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। कोई भी कमज़ोरी कमी का कारण 90% ये 3 बातें हैं। जो रहम दिल होगा वह बाप के साथी धर्मराज की सज़ा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखेगा। जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते, ऐसे भक्त आत्मा ब्राह्मण आत्माएं बाप के प्यार के कारण धर्मराज से क्रॉस ना करना पड़े, इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते। बाप का प्यार उसे किनारा करा देता है। अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त कर देता है। जब अपने प्रति रहम भावना आती है तो जैसी वृत्ति, जैसी समृद्धि, वैसे सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति ही रहम दिल बनते हैं।
यह यथार्थ ज्ञान युक्त रहम दिल। लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या या घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देता। ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं की रूहानियत का रुहाब भी अवश्य होता है। अकेला रहम नहीं होता, लेकिन रहम और रुहाब दोनों का बैलेंस रहता है। अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं है, साधारण रहम है, तो किसी आत्मा के प्रति चाहे लगाव के रूप से चाहे किसी कमजोरी से उसके ऊपर प्रभावित हो जाते हैं। क्योंकि आप तन मन बुद्धि सहित बाप के द्वारा प्रभावित हो चुके हो। जब बाप पर प्रभावित हो चुके हो तब मन बुद्धि एक के तरफ ऊंचे तो ऊंचे बाप की तरफ प्रभावित हो चुकी, तो दूसरे के ऊपर प्रभावित क्यों होते हैं? अगर दूसरे के ऊपर प्रभावित होते हैं तो इसका मतलब दी हुई वस्तु को फिर से स्वयं यूज करते हैं, जैसे अमानत में ख़यानत करते हैं। जब मन बुद्धि बाप को दे दी तो फिर आपकी रही कहाँ जो प्रभावित होते हो? बाप के वाले कर दिया, याद ही रखी आधा किया। जिन्होंने फुल किया। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन या महामंत्र क्या है? मन मना भाव। तो मन मना भाव नहीं हुए क्या? तो ज्ञान सहित रहमदिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा किसी पर भी प्रभावित नहीं हो सकती। क्योंकि बेहद की वैरागी होने के कारण बाप के स्नेह सहयोग के साथ इनके सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हमेशा याद रखें, तुम ही से संग बैठूं, तुम ही संग उठूं, तुम ही संग खाऊं। उनकी बुद्धि में आएगा तुम ही संग उठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग सेवा करूं, तुम ही संग कर्म योगी बनूं। यही समृद्धि सदा उस आत्मा को रहती है। भले कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन? तो एक बाप की तरफ ही बुद्धि जाएगी ना। सहयोग तो लो, लेकिन दाता कौन है ये कभी भूलना नहीं चाहिए। श्रीमत एक बाप की है। बाप की श्रीमत को फॉलो कर औरों को भी फॉलो करने की समृद्धि दिलानी है। निमित्त आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं कभी ये नहीं कहेंगी कि मेरी मत पर चलो। श्रीमत की फिर विशेष समृद्धि दिलाते हैं। इसको कहते हैं यथार्थ सहयोग लेना और सहयोग देना। दीदी की, दादी की श्रीमत नहीं कहेंगे, वह सिर्फ निमित्त बनते हैं। श्रीमत की शक्ति समृद्धि दिलाते हैं, इसलिए कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना। अगर किसी भी बात में किसी भी पर प्रभावित होते हैं तो उसके नाम की महिमा पर, रूप पर या विशेषता पर जो लगाव के कारण प्रभावित होते हैं, तो बुद्धि कहीं अटक जाएगी। बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है, मेरे जैसी सेवा कोई कर नहीं सकते, मुझे इन्वेंटर बुद्धि है, मैं गुणवान हूँ। अपने ऊपर भी प्रभावित नहीं होना। विशेषता है, प्लानिंग बुद्धि है, लेकिन सेवा के निमित्त बनाया किसने? मालूम था क्या सेवा क्या होती है? इसलिए सोमती के लिए यथार्थ ज्ञान युक्त रहम दिल बनना बहुत आवश्यक है। फिर ये ईर्ष्या घृणा समाप्त हो जाएगी। तीव्र गति की कमी का मूल कारण यही है, ईर्ष्या या घृणा पर प्रभावित होना, चाहे अपने ऊपर चाहे दूसरों के ऊपर। फिर इसके साथ है अलबेलापन। ये तो होता है टाइम पर तैयार हो जाएगा, ये अलबेलापन है। समय आएगा हम तैयार हो जाएंगे, ये अलबेलापन है। बाप दादा ने हंसी की बात पहले भी सुनाई कि ब्राह्मण आत्मा की दूर की नज़र बड़ी तेज़ है, नज़दीक की नज़र थोड़ी कमज़ोर है। इसलिए दूसरे की कमी ज़्यादा जल्दी दिखाई देती, अपनी कमी देरी से दिखाई देती। तो रहम की भावना वाला लवफुल भी हो, मर्सीफुल भी हो।
इससे रहम दिल से वैराग आएगा। जो बाप को अच्छा नहीं लगता उससे दिल से वैराग आना चाहिए। अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बेहद की वैराग वृत्ति का हल चलाओ, रहम दिल बनो। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं जब कोई झूठ बोलता है तब मुझे गुस्सा आता है, कोई झूठ बोलता है तब मुझे उस पर गुस्सा आता है, कोई गलती करता है तो गुस्सा आता है, वैसे नहीं आता। बाबा ने कहा उसने तो झूठ बोला, ठीक है, उसको रॉन्ग समझा और आप गुस्सा करते हुए ठीक है क्या? रॉन्ग को कैसे समझा सकते? उस समय अपनी गलती को नहीं देखते, लेकिन दूसरे की झूठ की छोटी बात को बहुत बड़ा कर देते। ऐसे समय पर रहम दिल बनो, अपनी प्राप्त हुई बाप की शक्तियों द्वारा रहम दिल बनो, सहयोग दो। लक्ष्य अच्छा रखते हैं कि उसको बहुत झूठ से बचा रहे हैं, लक्ष्य अच्छा, उसके लिए मुबारक हो, लेकिन रिजल्ट क्या निकली कि वह भी फेल, आप भी फेल। लक्ष्य अच्छा है, जो फेल वाले को क्या पास कराएगा? सदैव ये सोचो कि यथार्थ नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम होती है। अगर अपने को शिक्षक की जिम्मेदारी से शिक्षा दी तो पहले ये देखो उस शिक्षा से दूसरे की कमाई जमा हुई, सोर्स ऑफ इनकम हुआ या सोर्स ऑफ गिरावट हुई। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कोई भी कर्म करो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करो। सिर्फ वर्तमान ही देखो कि इसने किया, इसलिए कहा, उसका भविष्य परिणाम क्या होगा वो देखो। जो पास्ट आदि अनादि स्थिति ब्राह्मण आत्माओं की थी, अब भी है, आगे भी रहेगी, उसी प्रमाण तीनों का चेक करो तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं। सोनती तो करेंगे, लेकिन परिवर्तन क्या लाएंगे? चाहे महारथी हो चाहे नए हो, बाप दादा की एक शुभ आशा है कि जितना चाहते हैं उतना भी हुआ नहीं है। रिजल्ट तो सुनाएंगे ना। बाप दादा अलग काल का वैराग नहीं चाहते, निजी बाप दादा कहते दिल का प्यार। अभी मिक्स है, कभी दिल का प्यार है, कभी दिमाग का प्यार है। माला का एक एक मणका हर एक मणके के साथ समीप हो, स्नेही हो, प्रकृति के लिए सहयोगी हो, इसके लिए माला रुकी हुई है। क्योंकि माला तैयार होना अर्थात युगल दाने के समान एक दो के समीप स्नेही बनना। पहले 108 की माला बने तब दूसरी बने। बाप दादा बहुत बार माला तैयार करने के लिए बैठते हैं, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि संस्कार से संस्कार नहीं मिले। सबका मणके के समीप तब आता है, बाप उसको पिरोता तब भी है जब उस मणके के 3 सर्टिफिकेट हों। बाप पसंद, ब्राह्मण परिवार पसंद, अपने पुरुषार्थ पसंद, तीनों बातें चेक करो तो मणका हाथ में रह जाता है, माला में नहीं आता। तो इस वर्ष कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? समृद्धि, बाप और विशेष तीनों संबंध द्वारा तीनों सर्टिफिकेट लेने हैं, औरों को भी दिलाने में सहयोगी बनना है। माला का समीप मणका बनना ही है। तो सुना सोनती क्या करनी है। जैसे ब्रह्मा बाप का फाउंडेशन नंबर 1 पर परिवर्तन में क्या रहा? बेहद का वैराग। जो बाप ने कहा वो ब्रह्मा ने किया, इसलिए विन करके वन बन गए। अच्छा, बाप दादा ये रिजल्ट देखेंगे, हर एक अपने को देखे, दूसरे को नहीं देखना। कई समझते हैं सीजन का लास्ट डे है, लेकिन बाप दादा कहते हैं लास्ट नहीं है, माला बनने का फास्ट सीजन का दिन है। सभी को चांस है। अभी माला के मणके पिरोए नहीं हैं, फिक्स नहीं हुए। 3 सर्टिफिकेट तो और ही 3 सर्टिफिकेट लो और पिरोते जाओ।
जितना प्रत्यक्ष स्वरूप देने वाले प्रत्यक्ष चेहरे और चलन में देखेंगे, उतना फिर से नई नई रंगत देखेंगे। अभी माला के मणके पिरोए नहीं हैं, फिक्स नहीं हुए, 3 साइड लो और पिरो जाओ। जितना प्रत्यक्ष सबूत देने वाले प्रत्यक्ष चेहरे चलन में देखेंगे, उतना फिर से नई रंगत देखेंगे। इसलिए अपने में नवीनता लाओ, परिवार में भी तीव्र पुरुषार्थ की नई लहर लाओ, फिर आगे चलकर कितने वंडरफुल नज़ारे देखेंगे। तो अब तक हुआ वह हुआ, अब हर कर्म में नया उमंग, नया उत्साह, इन पंखों से उड़ते चलो। इसलिए अपने में नवीनता लाओ, परिवार में भी तीव्र पुरुषार्थ की नई लहर लाओ, फिर आगे चलकर कितने वंडरफुल नज़ारे देखेंगे। जो अब तक हुआ बीता, अब हर कर्म में नया उमंग, उत्साह, इन पंखों से उड़ते चलो। बाकी जिन्होंने जो भी सेवा में सहयोग दिया, अर्थात अपना भाग्य जमा किया, वह अच्छा किया। चाहे देश चाहे विदेश, चारों के सेवाधारियों ने सेवा की। इसलिए सेवाधारियों को बाप दादा सदा यही कहते हैं कि सेवाधारी अर्थात गोल्डन चांस लेने का भाग्य। अब इसी भाग्य को जहाँ भी जाओ वहाँ बढ़ाते रहना, अर्थात कम नहीं होने देना। थोड़े समय का चांस सदा के लिए तीव्र पुरुषार्थ का गोल्डन चांस दिलाता रहेगा। सेवाधारी जो चले गए हैं, जागे जो जा रहे हैं, सभी को मुबारक। कई जल्दी उठ जाते हैं ना, इसलिए अच्छा। सर रहम दे श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को सोमती की उड़ती कला में ले जाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा हर समय एक बाप को साथ का अनुभव करने वाली अनुभवी आत्माओं को, सदा बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले कुल दीपक आत्माओं को, सदा अपने को माला के समीप मणके बनाने वाली विजयी आत्माओं को, बेहद की वैराग वृत्ति से हर समय बाप को फॉलो कर बाप समान बनने वाले अति स्नेही राइट हैंड बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना ऊंचा सहयोग देकर रहम दिल बन हमारे ऊपर रहम किया और हमें इतना योग्य बनाया। वह आज का वरदान, प्राप्तियों को मर्ज कर, जो बाबा से हमें प्राप्तियां मिल रही हैं, प्राप्तियों को मर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भव। प्राप्तियों को मर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भव। सहज योग का आधार है स्नेह, स्नेह का आधार है संबंध। संबंध में याद करना सहज होता है, संबंध से ही सर्व प्राप्तियां होती हैं। जहाँ से प्राप्ति होती, मन बुद्धि वहाँ सहज ही चली जाती है। इसलिए बाप ने जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना दिया है, जो भी भिन्न भिन्न प्राप्तियां हुई, उन प्राप्तियों को बुद्धि में मर्ज करो तो खुशी की अनुभूति होगी और सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो सर्व प्रश्नों से पार है वही प्रसन्न चित्त है। जो सर्व प्रश्नों से पार है वही प्रसन्न चित्त है। अच्छा जी, बाबा की एक एक शब्द को बड़ी बुद्धि में धारण करने वाले हैं। कैसे हम विश्व पर रहम कर सकते हैं, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बाप से शक्ति लेकर उनको दे सकते हैं, कैसे उनके अंदर उमंग उत्साह भर सकते हैं। इन बातों को मनन करते हुए प्रैक्टिकल में लाना है। बाबा को याद करते हुए मनन करते हम उनको याद करेंगे।